Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday we have discussed about the archaeologists, historians and travelers. Today I am going to complete our chapter, our first chapter. So let's start. The last topic is name of the land, यानी कि ज़मीन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. वी नो आवर कंट्री बाय टू नेम्स, यानी कि हम लोग हमारे देश को दो नाम से जानते हैं, यानी हमारे देश के दो नाम है, एक इंडिया दूसरा भारत. द वर्ड इंडिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंडस. अब ये इंडिया यानी हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा? तो इंडिया कहाँ से ये नाम आया है? इंडस नाम से आया है. इंडस से होते होते इंडिया नाम पड़ गया, विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और संस्कृत के अंदर उसको सिंधु कहते हैं. पीपल ऑफ एंशिएंट ईरान एंड ग्रीस वर फेमिलियर विद द इंडस रिवर. जैसे मैंने आपको आगे भी कहा कि पहले के टाइम के जो लोग थे वो शुरुआत के अंदर इंडस नदी के किनारे रहते थे. तो इसी की वजह से हमारे देश के सबसे पहले जो लोग थे, मतलब यहाँ के जो सबसे पुराने लोग थे, वो इंडस नदी के किनारे वो लोग रहते थे. तो इसी की वजह से उसके ऊपर से नाम आ गया इंडिया. हिंदूज एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंडस. दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया. और इसी की वजह से इंडिया इंडस नदी का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट डायरेक्शन का पार्ट, उसको वो लोग इंडिया के नाम से जानने लगे. वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेद, अ ग्रुप ऑफ पीपल. और ऋग्वेद के ऊपर भारत नाम कहाँ से है? तो ऋग्वेद के अंदर इंडिया के लिए भारत वर्ड यूज़ किया गया है. अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो लोग आके रहने लगे, ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों ने उसे भारत नाम दिया. इट इज़ फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री केम टू बी नोन एज भारत. और उन्हीं के नाम के ऊपर से, यानी लोग भारत जो लोग थे वो भारत थे, यानी कि उन्हें ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, जो ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में आने रहने लगे थे, वो भारत थे, भारत के नाम से जाने जाते थे. और उन्हीं के नाम के ऊपर से हमारा देश भारत नाम से जानने लगा. दिस ग्रुप इज ऑल्सो मैंशन इन अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत दैट इज ऋग्वेदा. और इन लोगों के बारे में हमें ऋग्वेद से इंफॉर्मेशन मिलती है. अब हम स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे, डेट लाइन, यानी कि हम जो डेट हमारी जो चेंज होती है कैलेंडर के अंदर, टाइम जो चेंज होता है वो कैसे होता है. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विथ टाइम एंड प्लेस. हम पुराने टाइम के कोई भी घटना हम जब पढ़ते हैं तो वो ईयर, जगह और टाइम के साथ लिखी हुई होती है कि ये घटना, ये लड़ाई इस जगह हुई थी, इस ईयर में हुई थी और इस टाइम हुई थी, राइट. तो इसीलिए टाइम और डेट हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वी कैन रिलेट टाइम विथ डेट, मंथ एंड ईयर. हम लोग टाइम कैसे मतलब हम टाइम से रिलेटेड, मतलब हम लोग हिस्ट्री में क्या देखते हैं? तो डेट देखते हैं, मंथ देखते हैं और ईयर देखते हैं. सच एज जुलाई 2018 फ्राइडे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमें हम किसी घटना को अगर हम लिखेंगे जो जुलाई 20 को हुई थी, हम क्या लिखेंगे? जुलाई 20, 2018 फ्राइडे. एज पर इट टाइम इज एसोसिएटेड विथ birth Jesus Christ, birth of Jesus Christ, founder of Christian, has been associated with date line. और ये जो स्टूडेंट्स टाइम जो है वो जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे उसके बाद का जो टाइम है वो डेट लाइन से कनेक्टेड है. वी कॉल इट एंडो डोमिनी, और इसे हम एंडो डोमिनी कहते हैं. किसको? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, यानी कि क्रिश्चियन लोगों के जो भगवान हैं जीसस क्राइस्ट, तो वो लोग मतलब उनके बर्थ, उनके जन्म से बाद का जो टाइम है, उनके जन्म के बाद का जो भी टाइम है, जो भी ईयर है, उसे एंडो डोमिनी कहते हैं. यानी कि उस ईयर के पीछे AD लिखा जाता है, विच मीन्स ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जिसका मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के साल, दैट इज़ 2000 AD. जैसे हम लिखेंगे 2000 AD, 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. सिमिलरली BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे BC लिखा है, तो BC का मतलब क्या है? बहुत अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेट के अंदर आप देखेंगे तो जो साल लिखी हुई होती है तो साल के पीछे BC लिखा हुआ होता है. तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये BC का मतलब क्या है? तो BC मतलब
मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम। तो ऐसे दो टाइम को अलग कर दिया है, BC यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम, और AD यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम। ईयर्स बिफोर द जीसस क्राइस्ट दैट इज 2000 BC मीन्स 2000 ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो स्टूडेंट्स आपको खास ये AD और BC का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में 1 मार्क में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BC, या फिर ऐसा भी आ रहा है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ BC। तो BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, और AD मतलब एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, बीच में पार्ट कर दिए हैं, इस टाइप का जो पार्ट है वो क्राइस्ट के जन्म के बाद का है, तो ये सभी ईयर्स, ये सभी सेंचुरीज AD में आएंगी, और इस तरफ का जो पार्ट है वो जीसस के बर्थ के पहले का है, इसलिए इसे BC कहा जाएगा। आफ्टर ऑफन इज रिटर्न एज CE इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ BC, यानी कि AD के बदले CE भी लिखा जाता है और BC के बदले BCE भी लिखा जाता है। CE मीन्स कॉमन एरा, कॉमन एरा मतलब कि क्राइस्ट के बाद का। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहला का टाइम। एज क्रिश्चियनिटी इज़ एसोसिएटेड विद मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमें मालूम है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों के अंदर क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। वी यूज़ द सेम डेट लाइन इन इंडिया एज इन मैनी नेशन, और इसी की वजह से उन सभी देशों के अंदर जो डेट लाइन फॉलो की जाती है, इंडिया में भी वही डेट लाइन फॉलो की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, इसलिए उनकी डेट लाइन फॉलो की जाती है हर एक जगह। इन मैनी केसेस द वर्ड BP इज़ ऑल्सो यूज्ड विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट, कहीं कहीं जगहों पे तो BC की जगह BP भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर। अब मेन जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो BC यानी बिफोर क्राइस्ट, AD यानी एंडो डोमिनी, बोथ आर ग्रीक वर्ड, यानी ये दोनों ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड 2018 AD। स्टोन इंस्क्रिप्शन का मतलब है एन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन स्टोन, यानी कि पत्थर के ऊपर कोतर के जो लिखते हैं उसे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। बर्च बार्क, दिस इनर लेयर ऑफ ट्री नेम्ड बर्च, ये क्या है तो बर्च नाम का जो ट्री है उसका अंदर का पार्ट इनर लेयर, ऑन विच एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन, जिसके ऊपर सब कुछ लिखा जाता था पहले के टाइम का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी, मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश भी की। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल सॉल्व इट। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।